दोस्तों, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे चल रही है तो क्या तुम सच में अमीर बन सकते हो? हर सुबह उठना, ऑफिस जाना, पूरे महीने मेहनत करना और फिर महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करना, यही जिंदगी ज्यादातर लोग जीते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर सैलरी ही अमीर बनने का रास्ता है तो फिर दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी पर क्यों नहीं जाते? क्यों अमीर लोग दिन रात पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जो तुम्हारी पैसों को देखने की पूरी नजर बदल सकती है। रिच डैड, पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह पैसों के उन नियमों को समझाती है जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। इस किताब में तुम जानोगे अमीर और गरीब की सोच में असली फर्क क्या है, क्यों सैलरी तुम्हें अमीर नहीं बना सकती, एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल क्या है और कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हो, तो अभी ब्रेनपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ किताबों का सार नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो सोच मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम पैसों के बारे में वह सच जानने वाले हो जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी पहले की तरह नहीं सोचोगे। चैप्टर 1, द रिच पुअर माइंडसेट गैप। दोस्तों, अगर आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाए तो क्या तुम अमीर बन जाओगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हां, लेकिन सच ये है कि अमीर होना और बहुत सारा पैसा होना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हजारों लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बने और कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो गए। अब सोचो, अगर पैसा ही अमीरी होता तो वे लोग दोबारा गरीब क्यों हो गए? यही वह सवाल है जिसने रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी बदल दी। उन्होंने बचपन में 2 लोगों को देखा। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी, समाज में सम्मान, लेकिन हमेशा पैसों की कमी। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन धीरे धीरे करोड़पति बन गए। रॉबर्ट ने इन्हें नाम दिया पुअर डैड और रिच डैड। और यहीं से शुरू हुई वह सीख जिसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल थिंकिंग बदल दी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित जिंदगी जियो। रिच डैड कहते थे, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। पहली नजर में दोनों बातें सही लगती हैं, लेकिन समय के साथ रॉबर्ट ने एक चीज नोटिस की। पुअर डैड जितना ज्यादा कमाते थे उतनी ही उनकी समस्याएं बढ़ती थीं। सैलरी बढ़ती थी लेकिन खर्च भी बढ़ जाता था, प्रमोशन मिलता था लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती थीं, और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस गई जिसे रिच डैड रैट रेस कहते थे। रैट रेस यानी वह दौड़ जिसमें इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। सुबह उठो, काम पर जाओ, सैलरी कमाओ, बिल्स भरो, फिर अगले महीने सैलरी का इंतजार करो, और यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। अब सवाल है, अगर लाखों लोग यही कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलती नौकरी करने में नहीं है, गलती सोच में है, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एक ही चीज के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी। उन्हें डर लगता है, अगर नौकरी चली गई तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर भविष्य सुरक्षित नहीं रहा तो, और यही डर उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देते। रिच डैड कहते थे, डर और लालच इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर कहता है ज्यादा रिस्क मत लो, और लालच कहता है ज्यादा पैसा चाहिए। इसी चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी फंसा रहता है। अब जरा सोचो, कितने लोग सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं? कितने लोग सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा मिल जाए फिर जिंदगी आसान हो जाएगी? लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नई बाइक, नई कार, महंगा फोन, बड़ा घर और फिर ईएमआई। धीरे धीरे इंसान अपने ही खर्चों का कैदी बन जाता है। यही वजह है कि कई हाई सैलरी वाले लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। बाहर से वे अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से वे पैसों के लिए उतने ही परेशान होते हैं जितना कोई आम इंसान। अब दूसरी तरफ रिच डैड थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे हमेशा एक सवाल पूछते थे,
यह चीज मुझे पैसा देगी या मेरा पैसा ले जाएगी? यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी का आधार था। जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, पहले यह देखो, क्या यह चीज तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है या तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है? यहीं से अमीर और गरीब की सोच अलग हो जाती है। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, अमीर लोग पहले निवेश करते हैं। गरीब लोग दिखावे पर पैसा खर्च करते हैं, अमीर लोग इनकम पैदा करने वाली चीजों पर पैसा लगाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, अमीर लोग सोचते हैं पहले निवेश करेंगे तभी ज्यादा पैसा होगा। और यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। रिच डैड कहते थे, समस्या यह नहीं है कि लोग कम कमाते हैं, समस्या यह है कि वे पैसे को समझते नहीं हैं। स्कूल हमें मैथमेटिक्स सिखाता है, साइंस सिखाता है, हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन मनी कैसे काम करता है यह नहीं सिखाता। और इसी वजह से लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाना सीखा लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखा। याद रखो, अगर तुम 50,000 कमाते हो और 85,000 खर्च कर देते हो तो तुम गरीब हो, लेकिन अगर तुम 30,000 कमाते हो और उसका कुछ हिस्सा ऐसी जगह लगाते हो जहां से भविष्य में इनकम आए तो तुम अमीर बनने के रास्ते पर हो। यहीं से रिच डैड का सबसे बड़ा सिद्धांत शुरू होता है। अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से नहीं, सही सोच विकसित करने से शुरू होता है, क्योंकि हर बड़ी दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। और यही कारण है कि दो लोग समान इनकम कमाने के बावजूद बिल्कुल अलग फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागता रहेगा और दूसरा इंसान धीरे धीरे ऐसी इनकम सोर्सेज बनाएगा जो उसके लिए काम करें। इसलिए अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, सोच है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। और जिस दिन तुमने यह फर्क समझ लिया, उसी दिन तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं तो आखिर वे ऐसा करते कैसे हैं? और एसेट्स नाम की वह कौन सी चीज है जो साधारण लोगों को करोड़पति बना देती है? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज का असली खेल। चैप्टर 2, एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल। दोस्तों, अगर तुम्हें आज एक नई कार खरीदने का मौका मिले तो क्या तुम उसे एसेट कहोगे या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे एसेट, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है। बड़ा घर, महंगी कार, लग्जरी चीजें, यही अमीरी की निशानी है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को एक ऐसी बात सिखाई जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, एसेट वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। बस इतनी सी डेफिनेशन, लेकिन यही डेफिनेशन करोड़ों लोगों को गरीब और अमीर में बांट देती है, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा ऐसी चीजें खरीद रहा है जिन्हें वे एसेट समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे लायबिलिटीज होती हैं। अब जरा सोचो, तुमने एक नई कार खरीदी। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली, उसकी कीमत कम हो गई। फिर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, रिपेयर, पार्किंग, हर महीने पैसा तुम्हारी जेब से बाहर जा रहा है। अब खुद से पूछो, क्या कार तुम्हें पैसा दे रही है या तुम कार को पैसा दे रहे हो? यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। अब घर का उदाहरण लेते हैं। कई लोग सोचते हैं, मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? जरूरी नहीं। अगर उस घर से तुम्हें इनकम नहीं आ रही और हर महीने ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल टर्म्स में वह तुम्हारी लायबिलिटी भी हो सकता है। यह सुनकर बहुत लोगों को अजीब लगता है, लेकिन रिच डैड लोगों को भावनाओं से नहीं, नंबर्स से सोचने की सलाह देते थे, क्योंकि पैसा भावनाओं से नहीं, लॉजिक से बढ़ता है। अब सवाल है, अगर कार एसेट नहीं और घर भी हमेशा एसेट नहीं, तो एसेट आखिर होता क्या है? रिच डैड के अनुसार एसेट वह है जो सोते समय भी तुम्हारे लिए पैसा कमाए। उदाहरण के लिए, एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने रेंट देती है, एक बिजनेस जो ओनर के बिना भी इनकम जनरेट करता है, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स
जो समय के साथ बढ़ते हैं, बुक्स, कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो बार बार इनकम पैदा करते हैं, यही असली एसेट्स हैं। अब कल्पना करो, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति सैलरी मिलते ही नई चीजें खरीदता है, नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। दूसरा व्यक्ति सैलरी का कुछ हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखेगी, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद यही खेल बदल जाता है, क्योंकि एसेट्स कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। एक छोटा सा एसेट समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन एक लायबिलिटी समय के साथ तुम्हारी जेब खाली करती रहती है। और यही वजह है कि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर लग्जरी, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले लग्जरी खरीदते हैं और एसेट्स के लिए बाद में सोचते हैं। यही कारण है कि दिखने में अमीर लोग भी कई बार फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। उनके पास बड़ी कार होती है, बड़ा घर होता है, महंगी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन कैश फ्लो नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके एसेट्स हर महीने पैसा पैदा कर रहे होते हैं। बाहर से वे साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, अमीर लोग इनकम के लिए सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सैलरी एक्टिव इनकम है। जब तक तुम काम करोगे तभी तक पैसा आएगा, लेकिन एसेट पैसिव इनकम बनाता है, यानी तुम काम करो या ना करो, इनकम आती रहती है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी नौकरी कल चली जाए तो क्या तुम्हारी इनकम बंद हो जाएगी? अगर जवाब हां है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे एसेट्स अभी पर्याप्त नहीं हैं। रिच डैड कहते थे, जब तक तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चों को कवर नहीं करते, तब तक तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। और यही वह गोल है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है तुम्हारे एसेट्स इतना पैसा पैदा करें कि तुम्हें पैसों के लिए मजबूरी में काम न करना पड़े। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर एसेट्स इतने पावरफुल हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें बनाते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है। लोग आज खर्च करना चाहते हैं, आज दिखावा करना चाहते हैं, आज इंप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन एसेट बिल्डिंग एक स्लो गेम है। उसमें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, और यही गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। याद रखो, हर बार जब तुम अपना पैसा किसी एसेट में लगाते हो, तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। और हर बार जब तुम सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हो, तुम अपने भविष्य से पैसा चुरा रहे होते हो। यही कारण है कि रिच डैड बार बार एक ही बात कहते थे, पहले एसेट्स बनाओ, बाद में लग्जरी खरीदो। क्योंकि लग्जरी एसेट्स से खरीदी जाए तो वह खुशी देती है, लेकिन डेट से खरीदी जाए तो वह स्ट्रेस बन जाती है। अब कल्पना करो, एक पेड़ लगाया जाता है। शुरुआत में वह छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, सालों बाद वह फल देना शुरू करता है। एसेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में उनका रिजल्ट छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ वे इनकम की मशीन बन जाते हैं। और यही वह सीक्रेट है जिसे अमीर लोग समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम अपने पैसे को एसेट्स में बदलना सीखो, क्योंकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स उन्हें अमीर बनाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर एसेट्स ही अमीरी की कुंजी हैं, तो फिर अमीर लोग डेट यानी कर्ज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और क्यों कुछ कर्ज तुम्हें गरीब बनाता है जबकि कुछ कर्ज तुम्हें अमीर बना सकता है? चैप्टर 3, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। दोस्तों, जब भी तुम कर्ज शब्द सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तनाव, ईएमआई, बैंक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ज्यादातर लोगों के लिए डेट यानी कर्ज एक बुरी चीज है, और सच कहें तो ज्यादातर मामलों में यह सही भी है। अगर कल उनका सारा पैसा छिन भी जाए तो भी वे दोबारा वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में होती है। याद रखो, बैड डेट तुम्हें गरीब बनाता है, गुड डेट तुम्हें एसेट्स देता है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस तुम्हें वेल्थ बनाना सिखाती है। और यही वह स्किल है जो स्कूल नहीं सिखाता। यही वह नॉलेज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। और यही वह रीजन है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं,
जबकि कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। अब सवाल यह है, अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इतनी जरूरी है तो अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं सीख पाते? और क्यों अमीरों के रूल्स गरीबों के रूल्स से पूरी तरह अलग होते हैं? चैप्टर 4, द रिच माइंडसेट। दोस्तों, क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? जरूरी नहीं। क्या वे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? हर बार नहीं। क्या वे हमसे ज्यादा लकी होते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग तरीके से सोचते हैं, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जिंदगी में तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारे डिसीजंस से बनते हैं, और तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी थिंकिंग से। अगर सोच वही है जो करोड़ों लोगों की है, तो रिजल्ट भी वही होगा जो करोड़ों लोगों का है। एवरेज इनकम, एवरेज लाइफस्टाइल, एवरेज लाइफ। लेकिन अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही रिच डैड की सबसे बड़ी सीख थी। वे हमेशा कहते थे, प्रॉब्लम्स से मत भागो, उन्हें सॉल्व करना सीखो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही कोई मुश्किल सामने आती है, वे पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और यही खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे पूछते हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूं? यह छोटा सा सवाल दिमाग के अंदर नए दरवाजे खोल देता है। अब ब्रेन प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। और यही रिच माइंडसेट है। अब सोचो, दो लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है। पहला व्यक्ति कहता है, यह बहुत रिस्की है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इसमें अपॉर्चुनिटी कहां है? पहला व्यक्ति डर देखता है, दूसरा व्यक्ति संभावना देखता है, और समय के साथ यही फर्क उनकी जिंदगी बदल देता है। रिच डैड कहते थे, गरीब लोग पैसों की वजह से डिसीजंस लेते हैं, अमीर लोग नॉलेज की वजह से डिसीजंस लेते हैं। यानी गरीब व्यक्ति हर चीज की कीमत देखता है, अमीर व्यक्ति उसकी वैल्यू देखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी किताब की कीमत 500 रुपये है, तो गरीब मानसिकता वाला इंसान कहेगा, बहुत महंगी है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान पूछेगा, क्या यह किताब मुझे 5,000 रुपये की नॉलेज दे सकती है? यही सोच वेल्थ बनाती है। क्योंकि अमीर लोग खर्च नहीं देखते, रिटर्न देखते हैं। अब एक और बड़ा फर्क समझो, गरीब मानसिकता वाले लोग इनकम पर फोकस करते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं। गरीब व्यक्ति पूछता है, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? अमीर व्यक्ति पूछता है, मैं ऐसी चीज कैसे बनाऊं जो मुझे बार बार पैसा दे? यही वजह है कि अमीर लोग बिजनेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक दिन की मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एसेट्स से मिलती है। अब सोचो, अगर तुम काम करना बंद कर दो तो तुम्हारी इनकम कितने दिन चलेगी? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने? यही सवाल अमीर लोग खुद से बार बार पूछते हैं, और फिर वे ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं जो उनकी मौजूदगी के बिना भी चलती रहे। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन यहां एक और सीक्रेट छुपा है। अमीर लोग फेलियर से नहीं डरते, वे उसे टीचर मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं। याद करो, तुमने कितनी बार कुछ नया शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि फेल होने का डर था। लेकिन रिच डैड कहते थे, लूजर्स आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। हार से डरने वाले लोग कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे कई फेलियर्स छुपे होते हैं। हर बिजनेसमैन, हर इन्वेस्टर, हर एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी फेल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सीखा। लेकिन अगर डेट हमेशा बुरा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग अरबों रुपए का कर्ज क्यों लेते? क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और कंपनीज डेट का इस्तेमाल करते हैं? क्या उन्हें पैसों की कमी होती है? नहीं। असल में वे एक ऐसा सीक्रेट जानते हैं जो आम लोग कभी नहीं समझ पाते, और वह सीक्रेट है गुड डेट और बैड डेट का फर्क। यहीं से अमीर और गरीब की फाइनेंशियल जर्नी अलग हो जाती है। गरीब लोग डेट का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए करते हैं, अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं। और यही छोटा सा फर्क करोड़ों का अंतर पैदा कर देता है।
कल्पना करो, दो लोग बैंक से 10 लाख रुपये का लोन लेते हैं। पहला व्यक्ति उस पैसे से लग्जरी कार खरीदता है, दूसरा व्यक्ति उसी पैसे से ऐसा एसेट खरीदता है जो हर महीने इनकम पैदा करता है। दोनों पर लोन है, दोनों ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन दोनों का भविष्य बिल्कुल अलग है। पहले व्यक्ति की कार हर साल अपनी वैल्यू खो रही है, जबकि दूसरे व्यक्ति का एसेट हर महीने कैश फ्लो पैदा कर रहा है। एक डेट जेब खाली कर रहा है, दूसरा डेट जेब भर रहा है। यही गुड डेट और बैड डेट का असली खेल है। रिच डैड कहते थे, सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास डेट है या नहीं, सवाल यह है कि वह डेट तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम्हारे खिलाफ। अब सोचो, कितने लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, महंगे फोन खरीदते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल बनाते हैं और फिर वर्षों तक ईएमआई भरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने भविष्य की इनकम आज ही खर्च कर रहे हैं। यही बैड डेट है, ऐसा डेट जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जो तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम को दूर ले जाता है, जो तुम्हें रैट रेस में फंसाकर रखता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, एक व्यक्ति लोन लेकर एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है, हर महीने रेंट आता है, वही रेंट उसकी ईएमआई भर देता है। कुछ साल बाद लोन खत्म हो जाता है, लेकिन एसेट उसके पास रह जाता है और इनकम भी। यही गुड डेट है, ऐसा डेट जो समय के साथ तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हारे एसेट्स बढ़ाता है, जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग डेट को प्रॉब्लम मान लेते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। क्योंकि एक चाकू से कोई खाना भी काट सकता है और खुद को घायल भी कर सकता है। चाकू अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने वाला तय करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। डेट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो डेट तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो वही डेट तुम्हें अमीर बना सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, गरीब लोग अक्सर रिस्क से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं पैसा खो बैठा तो, अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क इग्नोरेंस है। क्योंकि जो इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखता, वह पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लेता है, वह धीरे धीरे पैसा अपने लिए काम करवाने लगता है। यही कारण है कि अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वे मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, इन्वेस्टिंग सीखते हैं, बिजनेस सीखते हैं, टैक्स रूल्स समझते हैं, कैश फ्लो समझते हैं। क्योंकि उन्हें पता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली वेल्थ है। अब कल्पना करो, दो लोगों को 50 लाख रुपए मिलते हैं। पहले व्यक्ति के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास फाइनेंशियल नॉलेज है। 5 साल बाद क्या होगा? बहुत संभव है कि पहला व्यक्ति फिर से वहीं पहुंच जाए जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस पैसे को कई गुना बढ़ा चुका होगा। क्यों? क्योंकि पैसा वेल्थ नहीं बनाता, नॉलेज वेल्थ बनाती है। और यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे पावरफुल सीखों में से एक है। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखने के लिए काम करते हैं। वे स्किल्स सीखते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज पहचानना सीखते हैं, वे प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज देखना सीखते हैं। यही वजह है कि जब दुनिया क्राइसिस देखती है, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जब लोग डरकर पीछे हटते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। और यही इंटेलिजेंस उन्हें बार बार अमीर बनाती है। इंप्रूव किया और आगे बढ़ गए, यही रिच माइंडसेट है। अब एक आखिरी और सबसे पावरफुल बात, रिच डैड कहते थे, द मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। यानी तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी कार नहीं है, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम्हारा माइंड सही तरीके से सोचता है तो तुम वेल्थ बना सकते हो, लेकिन अगर माइंडसेट गलत है तो करोड़ों रुपए भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग बार बार गरीब। डिफरेंस सिर्फ मनी का नहीं, माइंडसेट का होता है। तो आज इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यह कि सैलरी जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती। एसेट्स वेल्थ बनाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, गुड डेट और बैड डेट में फर्क समझना जरूरी है,
और सबसे महत्वपूर्ण, रिच माइंडसेट विकसित करना जरूरी है, क्योंकि अमीरी बैंक अकाउंट में आने से पहले दिमाग में पैदा होती है। जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदलना शुरू हो जाएगा। और याद रखो, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागोगे या एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे? अगर तुमने आज यह फैसला ले लिया, तो शायद आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी वही नहीं होगी जहां आज है। और यही है रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख। अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है।